वेलकम टू स्टडी सिग्मा। आज का जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम्स में बार बार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन पे सबसे पहले बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है हमें। तो आप देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक मीडिएटर होता है, एक मीडियम का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो डेफिनेशन बन के तैयार हुई ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हम लिखेंगे एक्ट अज इंटरफेस, हम कह सकते हैं, या मीडियम कह सकते हैं इसे। इंटरफेस, act as interface between user and हार्डवेयर। हमने इसकी डिफिनेशन क्या लिखी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है, किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। इंटरफेस का मतलब होता है मीडियम, कि यूजर को कंप्यूटर के हार्डवेयर से कनेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन यही काम है कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस बनाना, एक प्लेटफॉर्म बनाना जिससे यूजर हार्डवेयर से कनेक्ट हो पाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। क्या क्या एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? सबसे जो हम लोग का फेमस है, आपको पता है, एमएस विंडो। इसके अलग अलग वर्जन होते हैं और ये एक अलग टॉपिक रहेगा आपका एमएस विंडो। एक होता है एमएस डॉस, एक होता है आपका मैक ओएस। मैक ओएस एप्पल वाले कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे रहता है मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहते हैं। एक हम लिख सकते हैं लिनक्स, यूनिक्स। और हमारे फोन में भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो हमारे पीसी के हो गए। फोन में हमारा जो सबसे फेमस है एंड्रॉइड, आईओएस, जो हमारे एप्पल वाले फोन पे होता है आईओएस। और फिर एंड्रॉइड है, आईओएस है, ऑक्सीजन ओएस होता है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ऑक्सीजन ओएस और भी तरह तरह के हो जाएंगे, अभी हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। क्या क्या, एमएस विंडो, एमएस डॉस, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड और आईओएस, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। और ये दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल ये फोन का होता है। अच्छा, फोन में भी विंडोज आते हैं, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं कि फोन में भी जो है विंडो होता है। नोकिया का लुमिया जो फोन होता था उसमें विंडो वर्जन आता था। तो ये सारे एग्जांपल है किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इसे नोट कर ले आप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो दो तरह का इंटरफेस क्रिएट करता है, यानी दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक कमांड यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंटरफेस होता है दो तरह का होता है। पहला है आपका CUI, जिसको कमांड या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और दूसरा जो होता है वो GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, तो दो तरह का इंटरफेस ये क्रिएट करता है, एक CUI, एक GUI। कमांड यूजर इंटरफेस, जिसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी आप कह सकते हैं, और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहले देखेंगे कमांड यूजर इंटरफेस क्या होता है, CUI जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है। तो इसमें जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को काम करने के लिए वो कमांड और कैरेक्टर के थ्रू देते हैं। हमें जैसे फोल्डर बनाना है तो हम कमांड देंगे, ठीक है, किसी फाइल को सेव करना है तो हम कमांड देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं वी गिव इनपुट थ्रू कमांड। एक मिनट के लिए पॉज कर। ठीक है, तो हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का इंटरफेस क्रिएट करता है, एक कमांड यूजर इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस को ही कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहा जाता है। तो CUI जो होता है इसमें हम लोग इनपुट कमांड के थ्रू देते हैं, वी गिव इनपुट थ्रू कमांड। और हम लोग कमांड का यूज करते हैं, जैसे हमें फोल्डर बनाना उसके लिए हम कमांड देंगे, किसी चीज को सेव करना उसके लिए कमांड देंगे। ठीक है, और इसमें जनरली कलरफुल स्क्रीन नहीं होता, ब्लैक स्क्रीन होता है। एमएस डॉस इसका एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि एमएस डॉस। अब आते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे, इसे आप नोट कर ले। अच्छा, एक और बात होता है कि कमांड यूजर इंटरफेस जो होता है ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता। यूजर फ्रेंडली क्या होगा हमारा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी हम लिखेंगे इसे। अब आते हैं दूसरे वाले पे जिसको बोलते हैं GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है, ये यूजर फ्रेंडली होता है। इसमें इनपुट देने के लिए आपको कमांड देने की जरूरत नहीं है। हम लोग के सामने कलरफुल स्क्रीन रहता है, हमारे सामने आइकन्स और मेन्यूज होते हैं, हम क्लिक करते हैं माउस से, उसे कमांड देते हैं। कि हमें किसी स्पेशल तरह कमांड देने की जरूरत नहीं कि हमें किसी फाइल को सेव करना है तो उसके लिए कमांड देना पड़ेगा, नहीं। हमें क्या करना पड़ता है, हम बस उसमें क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो हमारा इनपुट हो जाता है। तो ये यूजर फ्रेंडली होता है। इसमें बेसिकली ये कलरफुल स्क्रीन होती है, और जबकि हमने पढ़ा कि
कमांड यूजर इंटरफेस में कलरफुल स्क्रीन नहीं होती, वहां पर तो ये होता ब्लैक स्क्रीन रहेगा और हम उसमें कमांड लिखेंगे एक एक काम के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा MS DOS इसका एक एग्जांपल था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ग्राफ रहेगा, फोटो रहेगा, कलरफुल स्क्रीन रहेगी, तो हम इसे कहते हैं कि ये यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। और हम जो इसमें इनपुट देते हैं वो माउस से देते हैं और कीबोर्ड से भी देते हैं, माउस या कीबोर्ड से इनपुट देते हैं। जबकि कमांड यूजर इंटरफेस में हम किससे देते हैं इनपुट, सिर्फ कीबोर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि हमें कमांड या कैरेक्टर लिखना पड़ता है, ठीक है। और इसमें कलरफुल स्क्रीन होती है। इसका जो एग्जांपल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, ये आजकल हम इसी का ही यूज करते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या है, MS विंडोज, मैक OS, हमारा एंड्रॉयड जो है, आजकल हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो इसी को यूज कर रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को। क्यों? क्योंकि इसका यूज जो होता है बहुत टफ होता है, हमें कमांड्स याद रखना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हम जो एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, iOS यूज कर रहे हैं, ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहाँ पर हमें कलरफुल स्क्रीन होती है और हम लोग माउस का यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं इनपुट देने के लिए, और ये यूजर फ्रेंडली होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इसके क्या क्या टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला टाइप है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग OS। ये जो होता है ये सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओल्डेस्ट है और साथ ही साथ स्लोएस्ट भी है, बहुत स्लो काम होता है इसमें, ठीक है। ओल्डेस्ट और स्लोएस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें जो प्रोग्राम या जॉब जो एग्जीक्यूट होते हैं वो सीक्वेंस से होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, और इसमें बहुत टाइम टेकन होता है। तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ स्लोएस्ट है मतलब ये टाइम टेकन होगा। इसमें जो टास्क एग्जीक्यूट होंगे, टास्क एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओल्डेस्ट और स्लोएस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें जो भी टास्क एग्जीक्यूट होते हैं वो सीक्वेंस में विदाउट यूजर इंटरेक्शन के, यूजर का कोई इसमें इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और प्रोग्राम एक के बाद एक करके सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, इसलिए ये स्लोएस्ट है। एक साथ नहीं होगा, इसमें एक के बाद एक करके एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसे और प्रोग्राम्स या टास्क का या बैच बना के उसे प्रोसेस करता है, इसे ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे नाम से ही बैच हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा दूसरा है मल्टीटास्किंग OS, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक साथ बहुत सारे काम एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग आजकल यूज करते हैं विंडोज और एंड्रॉइड, इसी का एग्जांपल है। बहुत सारे काम, जैसे कि हम गाना भी सुनते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, गाना सुनते सुनते हम किसी चीज को डाउनलोड कर रहे हैं, वेब ऑपरेट कर रहे हैं, या बहुत सारे काम हम एक साथ कर पाते हैं, तो उसी को कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मोर देन वन टास्क परफॉर्मिंग इन अ सिंगल टाइम, एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म होते हैं एक ही सिंगल टाइम में। इसके एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं कि विंडोज है हमारा, जो कंप्यूटर में हम यूज करते हैं, विंडोज, मैक OS जो हमारे एप्पल वाले लैपटॉप पे होता है, एंड्रॉयड भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है, और iOS जो एप्पल वाले फ़ोन पे होता है। तो ये सब क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है, यहाँ पर एक से ज़्यादा टास्क, मोर देन वन टास्क जो है वो एक सिंगल टाइम में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर क्या होगा कि एक ही काम को या एक से ज्यादा काम को करने के लिए बहुत सारे कोर्स होंगे, यानी बहुत सारे प्रोसेसर होंगे जो एक से ज्यादा काम को परफॉर्म करेंगे, मल्टी प्रोसेसर होंगे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम मल्टी प्रोसेसिंग OS। तो एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसर्स और कोर्स मल्टीपल टास्क, ठीक है। बहुत सारे
कई प्रोसेसर और कोर मिल करके बहुत सारे काम को करते हैं, तो उसे ही बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। चौथा है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको RTOS भी कहा जाता है। ये टाइम के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होता है ना, स्ट्रिक्ट फॉर टाइम रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रिक्ट फॉर टाइम रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये टाइम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब कि इसको एट ए टाइम रिजल्ट देता है, प्रोसेस करता है और एट ए टाइम रिजल्ट देता है। एग्जांपल के लिए हम इसमें लिख सकते हैं विंडो CE, इसका एक एग्जांपल है। CE फॉर एम्बेडेड कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है विंडो CE। ये फास्ट होता है, काफी ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, रियल टाइम में सबसे ज्यादा फास्ट होता है, ये रियल टाइम में फास्टेस्ट है, ठीक है, तो ये है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ नंबर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर या CPU मिल करके एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करते हैं और बहुत ही जल्दी, ठीक है, तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ कंप्यूटर्स परफॉर्म्स अ सिंगल टास्क वेरी फास्ट। यहाँ कई सारे कंप्यूटर या CPU परफॉर्म करते हैं एक सिंगल काम को और बहुत ही जल्दी, तो ये फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है, फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फास्टेस्ट होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे रियल टाइम में सबसे फास्टेस्ट कौन होता है, तो हमारा इससे पहले वाला रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर कुछ नहीं दे और फास्टेस्ट पूछ ले तो हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सबसे फास्टेस्ट होता है, ठीक है। एक आखिरी इससे रिलेटेड है, सिक्स नंबर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे यूजर्स होंगे और एक CPU होगा और अपने CPU अपने टाइम को शेयर करेगा सबके साथ, ठीक है, तो एक यहाँ पे CPU होगा और इससे कनेक्टेड कई यूजर 1 हो सकते हैं, यूजर 2 है, यूजर 3 है, बहुत सारे यूजर इससे कनेक्ट रहेंगे और ये अपना CPU अपना टाइम को सब में डिवाइड करता है, इसे ही बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो लिखेंगे हम इसमें कि अब कंप्यूटर अपने रिसोर्सेस को सब में शेयर करता है, ठीक है, लिखेंगे शेयर रिसोर्सेस टू मल्टीपल यूजर्स, ठीक। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होता है। ये था टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें आपको विंडोज अलग से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम्स में विंडोज से शॉर्टकट्स आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन JSSC CGL का देखेंगे तो वहाँ पर शॉर्टकट्स काफी सारे पूछे गए थे, तो हम बस एक चीज लिख देते हैं कि आपको जो शॉर्टकट पढ़ना है वो विंडोज 10 और 11 का शॉर्टकट पढ़ना है। आपको क्या क्या पढ़ना है उसे उसका क्लास करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक काम कर लीजिए कि विंडो 10 और 11 के जितने भी शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि कॉपी करने के लिए क्या शॉर्टकट है, बहुत सारा तो सेम ही होगा दोनों में। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट है, पेस्ट करने के लिए, अंडू करने के लिए, रीडू करने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स है। आप उसे याद कर लेंगे तो आपका ये विंडो टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एंड्रॉइड के वर्जन पढ़ लीजिए कि एंड्रॉइड का वर्जन कौन कौन सा आया था, शुरुआत कहाँ से हुआ था और अभी तक कौन कौन सा वर्जन आया था। एंड्रॉइड जेली बीन आया था, एंड्रॉइड किटकैट आया था और फिर एंड्रॉइड लॉलीपॉप आया था, तरह तरह के एंड्रॉइड के वर्जन आए थे क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि आपका जो कंप्यूटर है PC विल नॉट बूट मतलब स्टार्ट करना। कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो उसे बूटिंग कहते हैं। तो आपका PC बूट नहीं होगा विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका PC बूट नहीं होगा। एक छोटा सा और टॉपिक रह गया, हम कराने भूल गए थे, इसलिए उसको अभी करा देते हैं थोड़ा सा कि ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन क्या क्या करता है, ये क्या क्या यूसेज है या कौन कौन सा काम
करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट का काम करता है। कौन कौन सा मैनेजमेंट करता है? सबसे पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। दूसरा है डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो। तीसरा है फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। फोर्थ नंबर में सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम करता है। फिफ्थ नंबर में हार्डवेयर मैनेजमेंट का काम करता है। जॉब्स को शेड्यूल करना, शेड्यूलिंग जॉब्स, उसका भी काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सारा मैनेजमेंट का काम करता है, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग जॉब्स, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है और उसका काम है। तो यहाँ हमारा सफर खत्म होता है। थैंक यू, और आप इसे ध्यान से नोट कर ले, अच्छे से पढ़े।